हाँ भाई स्टार्ट करते हैं बने ना। हम लोगों ने कल फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में देखा था। हाँ भाई तुम बताओ, तुम बीच में से तीसरे। पहले तो हंस किस ले रहे थे? हंस किस ले रहे थे? ऐसे हंस रहे थे? बैठो। मुझे लगा कोई बात है। ये हर बार क्या करता है, हंसता है आसपास को देखकर, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा इससे हंस रहा है। हाँ भाई कल के दिन पे हम लोगों ने फंक्शन ए से बी में देखा था। अच्छा ए क्या चीज थी? डोमेन। बी क्या चीज थी? वो डोमेन। फंक्शन वाई इज होता है। हाँ भाई आ जाओ। फंक्शन क्या होता है? वाई इज एफ एक्स। तो ये वाई और एक्स के बीच में आपस में एक रिलेशन लगाने के लिए फंक्शन है ना। कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मशीन वाला मेथड, याद है? अच्छा मैंने आपको कहा था यहां से इनपुट होता है जैसे ए डब्बा, और बाहर जिसमें आता है बी की ऑलरेडी मार्किंग हुई हुई आती है, सही है? उसमें से जितने एलिमेंट्स कवर होते आते हैं, है ना भाई, वो रेंज में काउंट होते हैं। अगर बाय द वे ऐसा हो जाए कि मान लीजिए इतनी दूरी तक एलिमेंट्स कवर कर गए और ऊपर से कुछ बच गया, तो हम कहेंगे कि ये जगह खाली रह गई, और खाली रहते हम बोलेंगे कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन तब होता है, इनटू फंक्शन कब होता है? जब रेंज कम और कोडोमेन। अच्छा, और अदरवाइज कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। कब? जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि रेंज कोडोमेन से ज्यादा निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेंज कोडोमेन से, होता ही नहीं है। तो कहना मतलब हमारे पास दो ही केसेस होंगे, राइट है? अच्छा अब एक और चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। ए से इनपुट हो रहा है ना? ए से इनपुट हो रहा है किस चीज का? एक्स का। एक्स फंक्शन में से जाकर के एफ ऑफ एक्स बनता है, और बाहर क्या आके गिरता है? वाई। बाहर क्या आके गिरता है? वाई। तो वाई सिर्फ वही फंक्शन, वाई वही एक्स है जो फंक्शन से बाहर आया। जो कोडोमेन में पहले से दे रखा वो वाई नहीं है। कल के दिन पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद हो तो, ए के नाम पे हमने लिया था 1 2 3 4 ऐसा शायद, हाँ या ना? और बी के नाम पे अपन ले लिया था 5 6 7 8 9, राइट ना भाई? और फंक्शन में हमने लोगों ने लिया था वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स कितना दिया था? x+4, सही है ना भाई? तो हमारे पास में ये ए था, ये बी था, ये ए ये बी। ए के नाम पे क्या आया था? 1 2 3 4। यहाँ पे देखा था तो 5 6 7 8 9 ऐसा था। अच्छा जब हम लोगों ने फंक्शन के नाम पे एफ एक्स इज इक्वल टू में x+4 लिया, तो हमको पता है 1 का कनेक्शन 5 से, 2 का 6 से, 3 का इससे, और इसका इससे गया था। यही होता ना भाई? तो जो भी एक्स फंक्शन में जाने के बाद कुछ वैल्यू दे पाए, वही वाई बने। ये 9 वाई के अंदर कंसीडर नहीं हुआ। वाई में वही वाई काउंट होंगे जो फंक्शन से बाहर आए। जो फंक्शन से बाहर आने के बाद पहले ही बैठे हुए थे वो नहीं, ये सब वाई नहीं है। इनमें से जिन जिन को तीर लगा वो वाई है। तो 9 को तीर नहीं लगा तो 9 वाई नहीं है। और वाई के क्यों पीछे पड़ा? क्योंकि कल मैंने एक बात बोली थी, रेंज माने वाई माने हाइट। समझ में आया? तो वाई के नाम पे सिर्फ ये 4 जने कंसीडर हुए, 5 नहीं हुए। तो जो भी बने ये सब क्या है? वाई। इसका मतलब ये क्या चीज है? सेट ऑफ वाई, हाँ या ना? और सेट ऑफ वाई ही क्या बना? रेंज बना। सेट ऑफ वाई ही रेंज बना। जैसे सेट ऑफ एक्स क्या बना? डोमेन। अब कल मैंने तो लेकिन ये सिखाया था कि सर ये सब क्या है? इमेजेस। और ये सब क्या है? प्री इमेजेस। तो सेट ऑफ प्री इमेज और सेट ऑफ एक्स एक ही बात है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अब इसको क्या ना जानबूझ के चबाते हैं लोग ताकि कुछ कुछ और मिल जाए। जैसे फंक्शन में 1 गया, तो फंक्शन में 1 जाने पे क्या बार आया? 5। तो इसका क्या मतलब है? इसे पढ़ेंगे कैसे कि 5 इज इमेज ऑफ 1। 5 इज इमेज ऑफ 1। समझ में आया? हाँ तो अब इसको पहले लिख लेते ना, 5 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है? अच्छा अभी हाथों हाथ एक जने ने और बोला कि 1 इज प्रिज्म ऑफ 5। ठीक है? लेकिन ऐसा लिखने के बजाय इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 1 को यहीं छोड़ दो, f को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा f इनवर्स 5। नहीं समझ में आया?
एफ इनवर्स 5, तो एफ इनवर्स 5 कितना हुआ 1, तो हम यहां से इसको पढ़ेंगे कि 1 इज प्री इमेज ऑफ 5। हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन नाम ही नहीं सुना हो, एक दो लाइनें ही सुन करके निकाल दूं मैं, तो कल को किसी तरह का कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे कोई सामने से, तो आपको बस सिर्फ जाना पहचाना चाहिए, हाँ इमेज प्री इमेज सुना हुआ है सर, कि सर ने बताया था एफ इनवर्स होगा तो प्री इमेज का केस बनता है और एफ होता तो इमेज का केस बनता है। पढ़ते कैसे हैं वो सब अपने को पता ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे भी सोचो कि सर कल को किसी ने मुझसे, ये सब लिखते चलना आप है ना, क्योंकि यहां तक आधे से ज्यादा तो लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखना है, दो नई चीजें ना, ये सब बहुत बेसिक बातें, बहुत बेसिक बातें। हाँ भाई, अब किसी ने, जैसे हमने शायद कल के दिन पे लिखा था एफ एक्स बराबर में 1,5, याद आया, और मैंने लिखा था 2,6, और मैंने लिखा था 3,7, और लिखा था 4,8, याद आया आपको। और मैंने कहा था ये क्या चीज है, ऑर्डर्ड पेयर मेथड है, ऑर्डर्ड पेयर मेथड टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर मेथड टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये है ना। अच्छा, अब किसी ने कहा सर अगर बाय द वे मैं ए और बी को आपस में घुमा दूं तो, माने ए की जगह बी, बी की जगह ए कर दूं तो, मैंने कहा अगर आपने डोमेन और कोडोमेन घुमा दिए तो एफ की जगह एफ इनवर्स सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या, इफ वी चेंज डोमेन एंड कोडोमेन देन एफ इनवर्स कम्स, तब एफ इनवर्स सामने आता है। अगर बाय द वे कहानी में डोमेन और कोडोमेन आपस में स्वैप हो जाएं तो एफ इनवर्स सामने आता है। अब एफ इनवर्स कैसे काम करेगा, एफ इनवर्स काम करेगा बी से ए में, बी से ए में, ठीक है ना। तो सर इसका एफ इनवर्स बन सकता है क्या, क्या इसका एफ इनवर्स बन सकता है, तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो बी ए ऐसा लिखना पड़ेगा, यहां पे मुझे लिखना पड़ जाएगा 5 6 7 8 9, और यहां मेरे को लिखना पड़ जाएगा 1 2 3 4 ऐसा। अब उल्टी कनेक्टिविटी जो यहां थी उसकी जस्ट, जो पीछे लिखा है ना मेरे, उसकी जस्ट उल्टी कनेक्टिविटी जाएगी। 5 की कनेक्टिविटी 1 से, 6 की 2 से, 7 की 3 से, 8 की 4 से, और इसकी कनेक्टिविटी मिली ही नहीं, नहीं समझ में आया। और अब की बार ऊपर यहां बीच में लिंकअप कौन करेगा, एफ इनवर्स। तो अगर यहां से देखा जाए ना, तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो एफ इनवर्स 9, एफ इनवर्स में 9 की कोई इमेज ही सामने नहीं आई, इज इक्वल टू 5 हो गया। 9 की कोई इमेज ही नहीं आ रही, 9 किसी को तीर ही नहीं मार पा रहा। भाई ध्यान है ना, उल्टे तीर चल रहे हैं, 5 का 1 से, देखो 1 का 5 पर जा रहा था, तो एफ इनवर्स करते ही घूमा, घूमते 5 का 1 को लगेगा, 6 का 2 को लगेगा, उल्टा चलेंगे, लेकिन 9 किसको तीर मारेगा, किसी को नहीं, क्योंकि इसको किसी ने तीर मारा ही नहीं। तो यहां से देखा जाता है एफ इनवर्स के केस में 9 किसी को तीर मार ही नहीं पा रहा, तो एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। हम कहेंगे कि वो किसी को तीर ही नहीं मार पा रहा। अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो यहां से मुझे बोलना पड़ेगा एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, माने एफ इनवर्स कोई फंक्शन ही नहीं है। बनाने की कोशिशें करी थी लेकिन बैठा नहीं। अब सर ये इसमें फंक्शन नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इतना हार्श कमेंट क्यों दे रहे हो। मैंने कहा आप याद करो कल के दिन पे मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में ये लिखाया था, याद है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, याद है ना, शुड बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, याद आया। ए का, अब यहां पे ए का रोल कौन निभा रहा है, बी। अब हर एलिमेंट बी का तीर मारेगा, अगर किसी भी एलिमेंट को तीर मारने की इजाजत नहीं मिली तो फिर फंक्शन का लाइसेंस गया एफ इनवर्स का, और एफ इनवर्स के पास 9 को लेके कोई तीर है ही नहीं, तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अगर आप लैंग्वेज से चलते हैं तो ठीक है। अच्छा, मेरे दादा कहला ये शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी लोगों ने कुछ और आसान रास्ते बनाए, ठीक है ना। मेथड्स टू चेक
फंक्शन। उनमें पहला मेथड था वर्टिकल लाइन टेस्ट। पहला मेथड है वर्टिकल लाइन टेस्ट। इफ एनी वर्टिकल लाइन cuts graph of function at one point only, then it is a function, otherwise not. अगर कोई भी खड़ी लाइन फंक्शन के ग्राफ को ठीक एक जगह काटे तो ही फंक्शन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जैसे कैसे? मान लीजिए किसी ने हमारे को दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बच्चे को पता है साहब, है ना? कोई भी साइड सीधी लाइन लगाइए आप, कितनी जगह काटी? 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट होते ही फंक्शन में काउंट हो गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। अब किसी ने कहा कि सर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज अ पैराबोला, तो आपने पैराबोला का ग्राफ बनाया। अब पैराबोला का ग्राफ बनाते सीधी लाइन खड़ी वाली वर्टिकल लाइन कितनी जगह काट गई? 2 जगह काटी, एक से ज्यादा जगह काटी, मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट, तो इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। अब ये फंक्शन नहीं है, ये जो कुछ भी दिया गया ये फंक्शन नहीं है मेरे को। माने हर इक्वेशन को मैं फंक्शन पे काउंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं को फंक्शन के तौर पे काउंट करूंगा जिनको वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे काट जाए। नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगा मना कर दो कि नहीं साहब आप फंक्शन नहीं है। जैसे हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं हो सकता, माने हर चीज हमारे लिए फंक्शन नहीं है कि हमारे को कोई भी इक्वेशन देके कह दे कि ये फंक्शन है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मुझे पता है इट इज अ सर्कल, सोचो ऐसे ही होगा, सेंटर इसका 0 0, रेडियस इसकी 2, ठीक है ना? अब कोई भी वर्टिकल लाइन कितनी जगह काटी? 2 जगह, आया ना? तो मैं कहूंगा 2 पॉइंट्स माने नॉट अ फंक्शन। ऐसे माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना? हाँ, अब किसी ने ये चमत्कार किया होता कि सर मैं तो सोच रहा था इसमें ऐसा करते ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर वाई इज इक्वल टू में रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, हाँ या ना? अगर ऐसा लिख लेंगे तो मैंने कहा देख भाई तेने जैसे ऐसा लिखा ना, तो पहली बात तो तेरे को यहां से यहां तक लाने में प्लस माइनस लगाना था, हाँ या ना? भाई आपने अगर भाई तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट काटे तो प्लस माइनस बनता है, मैथमेटिकली अगर देखे तो प्लस माइनस बनता है, तेने सिर्फ प्लस लिखा। इसका मतलब ये कि तेरे को ये समझ में आ गया कि y के आगे कुछ नहीं है, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि y इज पॉजिटिव। माने जो भी ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ बनेगा, जब भी आप पूछोगे इसका कैसा बनेगा तो मैं कहूंगा इसका इसके जैसे बनेगा, और ये कहेगा इसके जैसा बनेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली आया कहां से? ये यहां से सफर करता हुआ तो आया है। तो उल्टा अगर देखा जाए तो यही वाला ग्राफ बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, माने ये वाला बनना चाहिए, हाँ या ना? तो मैं जब इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो सिर्फ वही ग्राफ बनाऊंगा जिसमें y पॉजिटिव हो। y पॉजिटिव कहां मिलता है? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो सिर्फ ऊपर ऊपर का सर्कल बना दूंगा। नहीं समझ में आया? नीचे का सर्कल ही नहीं बनाऊंगा। क्यों सर, नीचे वाले सर्कल में क्या लोचा है? मैंने कहा अगर आपने मेरे को y इज इक्वल टू माइनस में रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया होता ना, तो मैं नीचे का सर्कल बनाता। नहीं समझ में आया? क्योंकि अब y कैसा हो गया? नेगेटिव। y नेगेटिव कहां मिलता है? एक्स एक्सिस से बिलो। मैंने मैं सिर्फ नीचे नीचे का कर्वेचर बनाता सर्कल का। अच्छा, इसका मतलब ये जब बनता है तो इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा y पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा y नेगेटिव। अब इनमें से किसी का भी ग्राफ अगर देखा जाए तो क्या ये फंक्शन है? मैं कहूंगा वर्टिकल लाइन पे बताओ आप। अब आप बताओ वर्टिकल लाइन पे। नहीं समझ में आया? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी अभी मैंने आपको कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज नॉट अ फंक्शन, कहा ना? आप में से किसी को भी थोड़ा भी याद हो तो y लेने पर वैल्यू बोलो, अंडर रूट एक्स और आगे प्लस माइनस, और प्लस माइनस में से भी अगर मैंने सिर्फ प्लस लिया तो ऊपर का पैराबोला, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, और अगर किसी ने कहा y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स तो कैसा बोलूंगा? नीचे का पैराबोला। नहीं समझ में आया? क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स माने y पॉजिटिव, और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स माने
वाई नेगेटिव माने एक्स एक्सिस के बिलो। अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। सेमी पैराबोला बन रहा है, आधा पैराबोला नहीं है। हाँ, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यही फंक्शन के अंदर बेसिक लेके जाएगा। अच्छा, वैसे मेरे को तो फंक्शन के बेसिक से भी ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको ये चीज सोचने में दर्द हो गया कि यार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, और प्लस माइनस में भी दो पार्ट, प्लस रूट एक्स माने ऊपर का पैराबोला और माइनस रूट एक्स माने नीचे का पैराबोला। ये पकड़ में आया? हाँ, क्यों? क्योंकि आपसे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले टाइम में तो हम ऐसी ऐसी बातें भी करवाएंगे जिनको लेकर के आपको पता चलेगा आपको एक साथ तीन तीन फंक्शन पे एक साथ वेरिएट होना है। आधे ऐसे में दो के आगे इसका फंक्शन लगेगा, दो के पीछे इसका फंक्शन लगेगा, और -1 के पीछे दूसरा फंक्शन लगेगा। तो फिर कैसे मिलेगा? राइट है? पहले फटाफट कॉपी कर लें। ये वाला हो गया कॉपी, सिर्फ ये वाला। हाँ भाई, चलो आगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर किसी ने y इक्वल टू प्लस का रूट एक्स लिखा तो ऊपर का ग्राफ, माइनस रूट एक्स लिखा तो, और प्लस माइनस लिख दिया तो फिर ये वाला वापस वहीं आ गया आप। अगर एक एक करके वैल्यू दे रहा है तब तो चलेगा, एक साथ दोनों दे दी तो हमको दोनों एक साथ ड्रॉ मारने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये छोटी छोटी बातें तक आईआईटी ने पूछी है, सब की सब बातें, एक एक चीज सिखा के गया वो बंदा। और सुनो, अब ये तो थे सारे के सारे नॉन ग्राफ, अब आते हैं मन के लड्डू ग्राफ, ठीक है? जैसे किसी ने दे दिया कि हमारा कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा है, बताइए क्या जिसका ये जिस फंक्शन का ग्राफ बनाया गया वो अपने आप में फंक्शन भी है या नहीं है? क्या वो फंक्शन भी है या नहीं है? कैसे पता चलता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, हाँ या ना? अब एक बच्चा है, उसने यहां पे से लाइन गुजार दी, सर एक भी जगह टच नहीं हुई, देखो, हाँ या ना? है ना? एक प्यार से थपकी दे दी गाल पे तो बेटा यहां से गुजार देगा, सोचो। नहीं है वर्टिकल लाइन, थोड़ा यहां से भी तो गुजारो ग्राफ से, और अगर यहां पे गई तो बताओ कितनी जगह टच होगा? इनफाइनाइट जगह पर। नहीं आया ये बात समझ में आए? तो कितने पॉइंट्स पे कटिंग हुआ? इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हम तो एक के आगे ही रो देते हैं, तो हमारे लिए क्या है? नॉट अ फंक्शन। अभी समझ में नहीं आया? अब यहां पे सीखो आप, यहां क्या सीखना है मुझे? यहां पे मेरे को यह सीखना है कि कल को मेरे हाथों कभी गलती से भी ऐसा कोई ग्राफ फंक्शन के नाम पे ना बनेगा। मैं अब जिंदगी के अंदर भी अगर आपको आगे की सलाह दूंगा तो ये अपने आप में फंक्शन क्यों? वर्टिकल लाइन दो जगह काट देगी, नहीं है? अच्छा, अब इससे क्या फर्क पड़ता है सर, मैं तो नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अब मान लीजिए आपने कहा नहीं बनाऊंगा, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनकी लिमिट थोड़ा आगे है और लिमिटलेस है, जो थोड़ा और आगे सोच सकते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, अगर मैंने इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींची तो क्या वो टेंजेंट है या नहीं है? कितने एंगल पे? 90 पे। 90 पे है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट है, हाँ या ना? अब मैंने कहा इस फंक्शन का वर्टिकल टेंजेंट, मान लो किसी दिन क्लास के दौरान अचानक से एक बच्चे को लगा सर ऐसे इस केस में वर्टिकल टेंजेंट होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा होगा, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट होगा, लेकिन साथ में मैं ये भी बोलूंगा बेटा लेकिन जो तू सोच रहा है वो फंक्शन ही नहीं है। नहीं समझ में आया? आप मेरे से जब क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो मैं आपको दोबारा लेके चलूंगा 3 महीने पीछे आज के दिन की क्लास पे कि बेटा तू मेरे से जो पूछ रहा है वो फंक्शन है ही नहीं। तो कई बार आपके मन में जो लड्डू फूट रहा होगा ना उसको रोकना कि यार मैं जो पूछ रहा हूं वो फंक्शन है भी कि नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, ये अब आपको आगे का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ कि गलती से भी ऐसी गलतियां नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अभी तो फिलहाल अपन आगे चलते हैं। ये तो क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट। सेकंड है
बाय मैपिंग मेथड, सेकंड मेथड इज बाय मैपिंग। अब ये बाय मैपिंग मेथड क्या है? कल मैंने बोला था मैपिंग, मैपिंग क्या होता है? मैपिंग किसी को याद आया? अरे वो गोला भरो, हाँ या ना? अच्छा चलो देखो, मान लो ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ठीक है, ये ए ये बी, ऐसा चल रहा है, सही है? ए बी, यहां से चल रहा है ए, यहां से चल रहा है बी, यहां से चल रहा है ए, यहां से चल रहा है बी, राइट है? अच्छा ये हम लोग ले लेते हैं, राइट? हाँ भाई, मैंने आपके सामने 4 केस लगाए, ठीक है ना? 4 केस लगाए हैं, ये 4 ग्राफ है, ठीक है? मैपिंग बना दी 4। अपने को पता करना है कौन सी मैपिंग फंक्शन को सपोर्ट करती है, राइट है? देखो पहला हाँ या ना, ये 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 अब देखो थोड़ा बहुत जो हवा की आवाज के साथ ऊंचा नीचा होना, गलत इधर उधर जाना, सबको एक साथ बराबर करते हैं। देखो चेक कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, ए से बी में चलना है, ठीक है ना? रूल ये है कि पहली बात तो सबकी इमेज बने, सारे एक्स को वाई मिले और हर एक्स को एक ही वाई मिले, ठीक है ना? रूल क्या कहता है? रूल कहता है पहला, ईच एक्स शुड हैव अ वाई, ठीक है ना? अच्छा सेकेंड, एवरी एक्स शुड हैव ओनली वन वाई। पहली बात तो हर एक्स को वाई मिले और हर एक्स को एक ही वाई मिले, ठीक है ना? अब एक्स वाले बंदे यहां होते हैं, सोच के देखना, इस एक्स को वाई मिला, 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 क्या सभी एक्स को वाई मिला? अच्छा इस एक्स को कितने वाई मिले? इसको हाँ, इसको 2 का मिले, 1। अरे देखो ना, इस एक्स को एक ही वाई मिला, इस एक्स को, इस एक्स को, तो सभी एक्स को वाई भी मिला और सभी एक्स को एक ही वाई मिला, माने ये फंक्शन है टनाटन, है ना? अब जरा यहां देखो, इस नियम से चलना, इस एक्स को वाई मिला कितने? इस एक्स को वाई मिला, इस एक्स को वाई मिला, ये इस वाई को कुछ मिला, लेकिन हम वाई से देखते ही नहीं है, हम तो एक्स से देखते हैं। हमारे रूल ही सपोर्ट करते हैं एक्स को वाई मिलना चाहिए और एक ही मिलना चाहिए। अब जरा सोच के जवाब देना, इस एक्स को कितने वाई मिल रहे हैं? 2। दिख रहा है आपको? इस एक्स ने कितने तीर चला दिए? 2, और रोल बायस हो गया, सभी एक्स को एक ही वाई मिलना चाहिए, इसको 2 वाई मिल गए, तो हम यहीं पे मना कर देंगे, नहीं सब फंक्शन नहीं है, नहीं संभट बैठा। अच्छा अब जरा सोचो, इस एक्स को वाई मिला कितने? इस एक्स को, इस एक्स को, इस एक्स को मिला ही नहीं, तो ये भी अपने आप में फंक्शन नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आया? अब दूसरे तरीके से देखो आप, अगर भाई आप यूं समझने मैं तकलीफ कर रहा हूं, दूसरे तरीके से सुनना, ठीक है? कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, उसके लिए दूसरा तरीका सुनिए। अगर मान लीजिए आप पता नहीं क्यों फंक्शन में इतना ज्यादा बेचैन हो रहे हैं इस चीज को समझने में, नीचे जाकर के अगर किसी को चलते हुए मजदूर को पूछोगे, सब्जी वाले भैया को पूछो, भैया फंक्शन वंक्शन देखा है क्या, तो वो मना करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा हाँ साहब बहुत देखे फंक्शन अपन ने, क्योंकि वो क्या समझेगा, हाँ खाने पीने का शादी वाला फंक्शन, हाँ या ना? अब जरा सोचो, ये शादी वाला फंक्शन की कार्यक्रम है ना? हम फंक्शन है तभी बोलेंगे जब फंक्शन बढ़िया चले, डिसिप्लिन्ड चले, हाँ या ना? अच्छा देखो, यहां पर आदमी बैठे हैं, यहाँ थालियां हैं, यहां पर आदमी, यहाँ थाली है, हाँ या ना? थाली। अच्छा इसने अपनी थाली में खाया, इसने अपनी थाली में खाया, इसने अपनी में खाया, इसने अपनी में खाया, सभी आदमियों ने अपनी अपनी थाली में खाया, हाँ या ना? बाहर आके क्या रिपोर्ट देंगे? फंक्शन कैसा था? बढ़िया फंक्शन था, सही है? अच्छा आप सोचो, देखो 3 दोस्त एक ही थाली में खा सकते हैं, हाँ या ना? शादियों में खाते भी हैं, डिसिप्लिन थोड़ी ना ब्रेक कर दिया हमने, खा सकते हैं ना? हमारे पास थाली भी पड़ी थी, लेकिन हमने एक में खा लिया। बाहर के बाजार में क्या बोलेंगे, कैसा फंक्शन था? बढ़िया यार, मजा आ गया, अपन साथ बैठ के खाए, हो सकता है कि नहीं? अच्छा अब जरा सोचो, यहां क्या हो रहा है, ये आदमी
इसके दिल पे चोट लग रही होगी कि यार अपनी में तो खाता ही मेरी में भी खा रहा है, हाँ या ना? तो क्या बोलेगा वो? बकवास फंक्शन, कैसे कैसे जंगलियों को बुला लेते यार, 2 हाथ से खाना खा रहा था ये तो। सही बात है कि नहीं? बाहर आकर के क्या रिपोर्ट देगा? बकवास था, हाँ या ना? अब जरा सोचो, यहां देखो, ये आदमी, ये दोनों दोस्त मिलके एक में खा रहे हैं, पास वाला आदमी अपनी थाली में खा रहा है, इसके दिल पे क्या बीत रही है? मेरे से तो पूछा ही नहीं, थाली ही नहीं थी, तो बाजार में क्या रिपोर्ट देगा? बकवास फंक्शन था, नहीं है? हाँ, बकवास फंक्शन था। अभी समझ में आया? क्योंकि रिपोर्ट्स आदमी करते हैं, थालियां नहीं। कि कल को थाली आकर के बोल दे कि साहब मैं खाली पड़ी रहेगी, मेरे को तो किसी ने खाया ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना? वैसे ही वाई की तरफ से रिपोर्ट कभी नहीं होगा, सारे रिपोर्ट्स एक्स की तरफ से होंगे। क्लियर है ना? हालांकि इसका एक और बहुत निचले दर्जे का भी एक तरीका है, ठीक है, लेकिन वो देखो ट्राई करते हैं। आपको, आप मेरे से ज्यादा समझदार है इसमें। देखो यहां बच्चे खड़े हैं, पापा खड़े हैं, इसके पापा, इसके पापा, इसके पापा, इसके पापा, तीनों बच्चों का हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है पापा के बच्चे ही नहीं हो, ऐसा भी तो होता है ना भाई, संभव है ना? यहां गड़बड़ हो गया होगा, सही है ना? यहां बहुत भारी गड़बड़ हो गई है। तो आप मना कर दोगे नहीं साहब ये फंक्शन नहीं है, अभी भी नहीं है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऐसी बातों में आपकी नींदें खुल जाती है ना, ढूंढते रहते हो आप ऐसा मौका कहीं मिल जाए मुझे। देखो एक एक जने की नींद खुल गई, हर किसी को ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन अचानक से भारी भारी मात्रा में ऑक्सीजन आई होगी। चले आगे, नेक्स्ट। तो चलिए साहब, ये तो हुआ मेथड्स टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन, इसके 2 तरीके सिखा दिए मैंने आपको, है ना? अच्छा, अब जरा जैसे जो मामले की गहराइयों में जाते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी एक और बात। क्या कारण था कि सर पैराबोला फंक्शन नहीं था? बेसिक लॉजिक क्या था? मतलब ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट का एक नियम होगा कि वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह काट जाए तो लफड़ा है। एक्चुअल में क्या है, आपको पता होना चाहिए, सीधी लाइन पर एक्स नहीं बदलता, तो ये जगह पर अगर x, 0 है तो यहां पर भी x, y1 होगा, क्योंकि y1 ऊंचाई पर है। अच्छा, नीचे y1 नीचे जाकर के ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, -y1 हो गए, हाँ या ना? तो एक ही x पर कितने y मिल गए? 2, एक ऊपर एक नीचे, तो एक x को 2 y मिल गए। ये दोनों हाथों से खाना खा रहा था, नहीं समझ में? हाँ, एक x पर 2 y मिल गए, एक ऊपर एक नीचे, एक x पर एक ही y मिले। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं आगे। लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लॉजिकली था, मजाक ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन लॉजिकली भी पकड़ में आ जाता। अच्छा, अब उसी बहाने से मेरा नाम निकाला, आप में से कई लोग ये भी समझ गए होंगे कि वो जो मैंने लिखा था ना 5 6 7 8 9 1 2 3 4, याद है आपको? इसका तीर इसको, इसका इसको, इसका इसको, और ये एफ इनवर्स। सोचो, अब समझ में आया? एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? समझ में आया? हाँ, इसको थाली नहीं मिली, बुरा लगेगा ना इसको कितना, यार बुला भी लेता तो लोग यार ऐसे, ठीक है? अब मेरा दादा कहले ये भी समझ में आ गया होगा, चलो हटाते हैं, ठीक है? अच्छा, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग से रुक जाए कि नहीं अपने को सब समझ में आया, ऐसा वाला फील आ जाना चाहिए, हाँ भाई पकड़ में आ गई बात। अच्छा, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, 1 2, 1 2, 3 3, 2 4, 3 इज अ फंक्शन और नॉट? क्या ये फंक्शन है या नहीं है? है ना? अब वो बच्चे तो बेचारे देख भी नहीं पाए अपनी आंखें खोल करके, यार क्वेश्चन तो देख लेंगे, पहले ही बोल दिया तुमने नहीं है, ठीक है, क्या करूं बताओ? ऐसे मत देखो, देखो ऐसा चलाओ, जो आगे आगे के है ना उन्हें इधर भरो। इधर क्या लिखा है? 1, इधर इधर 2, अरे देखो ना इधर 2 नहीं आया, 2 2 बार क्या लिखना है? एक बार 3 लिख दो, वापस 4, तो 1 2 3 4, पहला 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 पहला। अब दूसरे नंबर के गिनाओ, 1 फिर वापस 1 फिर 3 फिर 2, और यहां कितना? 3। नहीं समझ में आया? आगे वाले ए में पीछे वाले बी में, नहीं समझ में आ रहा? अब जरा जोड़ो, फंक्शन के हिसाब से जोड़ो। पहला क्या कहता है? 1 का तीर 1 को, तो 1 का तीर 1 को मारो। दूसरा क्या कहता है?
2 का तीर 1 को, 2 जने 1 को तीर मार सकते हैं, 2 जने एक थाली में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अच्छा, अब 2 का 3 को, 2 का 3 को, गड़बड़ हो गया, 2 हाथों से खाना खा रहा है, रोको, ये फंक्शन नहीं है। सही है, नॉट अ फंक्शन। अभी भी नहीं आया? अब आप में से हर किसी को लगभग आ जाना चाहिए, 80% जनता को समझ में आ गया होगा, अच्छा ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्यों आखिरकार सब लोग मना कर रहे थे। आप ऐसे चलना, मान लो किसी को देखते आता है, वेल एंड गुड, किसी को धीरे धीरे आता है, वो तरीका सीखो। अभी नहीं आया? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हमारे पास कितने फंक्शन है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे तो देखा जाए हम अनाप शनाप बहुत पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत, मतलब लिटरली इतना ज्यादा आपको लगेगा कि अरे हम कितना पढ़ लेते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा सबके मूल में जाकर के टोटल फंक्शन सिर्फ 5 निकलेंगे और उनका नाम होगा आइलेट। टोटल सिर्फ 5 ही फंक्शंस पढ़ेंगे हम, सब मिला के 5। बस ये बात है, उनकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बहुत बढ़ जाएंगी, तो बहुत दूर तक निकलेगी बात, है ना। तो आइलेट, अगर भाई दे सिर्फ 5 पढ़ने वाले हैं तो इनका कैसे आगे वर्गीकरण हुआ वो बताता हूं, ठीक है ना। एक साइड में जाके बैठ गया ए और इधर की तरफ आ गए LITE। ए का क्या मतलब है सर? एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन से? एल्जेब्रिक। अगर सर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इधर वाले क्या है? नॉन एल्जेब्रिक। मैंने कहा नाम से अगर आप में आपस में आम आदमी की तरह बात करेंगे तो ये बोलेंगे नॉन एल्जेब्रिक, लेकिन अदरवाइज इसका नाम है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। क्या नाम है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन 2 से 3 बार मेंस में पूछा जा चुका है, नाम से ही ऐसा लगता है अचानक से पेपर खोलते हैं, अरे मेडिकल पेपर में आ गया क्या, गलत आ गया, नीट ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, नीट का पेपर तो नहीं आ गया कहीं हाँ देखो ऐसे फील आती है ना अचानक से, ठीक है। हाँ बहुत बहुत ज्यादा ऐसे ही है ना, कभी कभार बाद में है ना, वो मैथ्स में भी आगे जाके आप पढ़ोगे, एक मेथड होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, आगे सुनोगे कभी, ठीक है। उसको पढ़ते भी एकदम फील आती है, और केमिस्ट्री तो नहीं खुल गई, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल होते हैं ना, वो सेपरेट करते हैं, तो लोग करवाते होगे ना, करवाया था क्या? अच्छा आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, ठीक है अच्छा चलो, ट्रांसेंडेंटल। अब मेरे को बताओ, L स्टैंड फॉर लॉग। अरे सबसे पहले आपकी जिंदगी में बाहर यही तो लाया था, हाँ, I इनवर्स, T ट्रिगो, इसे तो भूल ही नहीं सकता बच्चा, बच्चा जानता है, याद होती नहीं, भूली जाती नहीं, ठीक है ठीक है। E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये सब के सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ठीक है। ये सब क्या है? ट्रांसेंडेंटल। और उधर की तरफ एल्जेब्रिक। अब कई बच्चों को मन में लगता होगा यार युद्ध बराबर टक्कर का नहीं है, ठीक है ना, एक इधर अकेला आदमी, इधर 4-4, यार बहुत मार रहे होंगे, ठीक है। नहीं, अब आपको पता होना चाहिए भाई के अंदर ही अंदर आर्मी चल रही है, ठीक है। हाँ, खुद की आर्मी है, ठीक है, जिसमें से पहले नंबर पे आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरे नंबर पे आते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं इरेशनल फंक्शन, और लास्ट में आएंगे, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं इसलिए साथ साथ लिखते चलना, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल। मेरे साथ साथ लिख लेना, नहीं तो बाद में आपको तकलीफ रहेगी, बहुत छोटा लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल, है एक्सपोनेंशियल, वो सब बता दूंगा बाद में ना, इधर वाला बाद में लिख दूंगा, पहले उधर लिख लो आप, ठीक है। पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा पीस वाइज फंक्शन। हाँ, PIECE वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। पीस, ग्लोबल पीस वाला पीस होता है ना, हाँ, लेकिन इसमें वो वाला पीस नहीं है, ये कट्टे वाला पीस है, टुकड़े टुकड़े वाला, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन अभी आया, पीस वाइज फंक्शन। अच्छा, तो इसके बाद 4 जने इसलिए भारी पड़ गया नहीं नहीं, ये भाई का वजीर है, समझ रहे हो आप,
इसका वजीर है, वजीर, वजीर समझ रहे आप? हाँ, सबसे बड़ा प्यादा। अब ये इसलिए वजीर है क्योंकि भाई की अपनी खुद की पर्सनल आर्मी है, और जिसमें से पहले आदमी को देखते ही आदमियों को खौफ आ जाता है, ये इसके पास है क्या, चलो फिर निपटते हैं आगे, ठीक है। और पहला आदमी कौन है? मॉडुलस फंक्शन, सही है, मॉड फंक्शन, सही है। दूसरे नंबर पे आता है एक और आदमी जो आप भी आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी में जहर घोलेगा, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। वो जो आप देखते हो ना मोबाइल में GIF, वो यही है वो यही है आपकी मैथ्स में, ठीक है। हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी का एक और छोटा भाई है जो टक्कर देगा आपको तगड़ी वाली, उसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं मेरे को। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। एक और फंक्शन है ना, जो कि मॉड से बनता है, उसको प्यार से लोग सिग्नम, मतलब सिग्नम बोलते हैं, लेकिन अपने को ढंग से लिखना है सिग्नम फंक्शन, सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके दो चैप्टर को होल्ड करने वाला 12th के, ठीक है, और उसका नाम है डिफाइंड फंक्शन। जैसे आप भूल गए, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, आपको ऐसे कहीं को याद आ जाएगी। डिफाइंड फंक्शन हो सकता है आप में से कई बच्चे भूल गए हो, लेकिन मैं याद दिलाता हूं। रेस्टोरेंट याद है, वेज और नॉन वेज, लास्ट में आप कहां मिले थे? पिछली गली में, याद आया? वो डिफाइंड फंक्शन ही था, ठीक है। उधार कितना सही टेक्निक है ना वो वाला, उधार। आराम से बाहर आदमी ऐसे प्यार से एंट्री करता है, ऐसे जैसे अरे यार पिछली गली में निकाल दिया सालों ने हाँ भाई, ये मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है, लास्ट में डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन है ना बेटा, डिफाइंड स्पेलिंग नहीं आते हो तो बोलते चलना। अरे FPF लिखा है, FPF है ना, और ये जो बोला है ना, ये कर्ली ब्रैकेट है, FPF। उससे पहले लिखा है GIF, और बाद में लास्ट वाले लिखा है डिफाइंड। स्पेलिंग से तो समझ में आता होगा डिफाइंड की, डिफाइंड फंक्शन है ना भाई। अच्छा, एक बार जरा दोबारा से ये चार को दोबारा से बोल देता हूं। लॉग, इनवर्स, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, राइट है। अब आप बताओ पल्लड़ा किसका भारी है? अलजेब्रे का, सही है। अच्छा, बहुत भारी है, हाँ सही मायने में देखा जाए तो बहुत भारी है, ठीक है। अब ये तो हुआ सिंपल, अब एक छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करना। अब चर्चा करते हैं और आगे की। जाना, हाँ भाई। अब आते हैं अपन लोग आपके फेवरेट टाइटल की तरफ, जो कि आपने पिछले साल पढ़ने की बहुत कोशिश करी, ठीक है, पॉलिनोमियल। और इस बार हम बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना और बाहर आ जाना है। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा चैप्टर था पॉलिनोमियल के नाम पे, आप में से कईयों को याद होगा। पॉलिनोमियल कहां पढ़ा था? क्वाड्रेटिक की शुरुआत में, याद आया? हाँ, हमको क्या करना है, हमको बेसिक बेसिक समझना, बाहर आ जाना है, ठीक है। पहली बात, पॉलिनोमियल फंक्शन की इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि ये दिखने में बहुत गंदी है, इसलिए फर्स्ट लाइन आपकी कांतों से डेकोरेट हो। आप पढ़ने के क्रम तय करो। जैसे आपको पता चल गया कि यार ये तो बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही, बिल्कुल एक लाइन की हवा नहीं लग रही, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो फर्स्ट लाइन से पकड़ में नहीं आया, तो फर्स्ट लाइन रट लो, ठीक है, ताकि आपका दिमाग कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर ले पहली लाइन तो आती है यार, हाँ यार, फर्स्ट लाइन तो आती है, तो आपने आधी जंग जीत ली, है ना। और कुछ नहीं तो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते ही पहले तो ये, क्यों? क्योंकि उससे आधा इंप्रेशन तो आपका ये खत्म हो जाएगा। बाजार के अंदर आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि यार नहीं आता। आप जैसे पॉलिनोमियल ला में फर्स्ट लाइन तो लिख दूंगा, बाद में आधे से अधिक लोग तो बीच में पेन छोड़ो, अच्छा अच्छा आता है, ठीक है ना। नहीं आया, फर्स्ट लाइन एकदम रटी हुई होनी चाहिए। तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की फर्स्ट लाइन याद होनी चाहिए कि इसकी शक्ल ऐसी है, ये कहता है an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power dash dash a2 x square a1 x plus a naught, सही है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट लाइन ये अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब कितनी बार? 10 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार लिखने के बाद दौरान आपको याद हो ही जाएगा अपने आप ही।
याद हो गया? एक तो दिमाग से इंप्रेशन निकल गया कि यार मेरे से पॉलिनोमियल की इक्वेशन ही नहीं लिखी आती, ठीक है, अब कम से कम आराम से लिखी आती है मस्त तो करके। एक इंप्रेशन तो गया ना अपना दिमाग से कि यार मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, क्या पता नहीं क्या लिखते हैं वो, एन एन पता नहीं क्या लिखते हैं, ऐसा एक तो ये डर खत्म हो गया। तो फर्स्ट लाइन आप आराम से रट लो। अच्छा, अब आगे की बात सुनो, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया जाए। अब इतना सा समझना है आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि ये बिल्कुल अर्थवर्म जैसा होता है, ठीक है ना, अर्थवर्म केंचुआ, ठीक है। आप में से जो कभी थोड़ा बहुत भी गांव कस्बों से बिलोंग करें उन्होंने देखे होंगे, ठीक है, अर्थवर्म। हालांकि जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होगा क्या होता है, ठीक है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी कस्बों से मिले हैं या टाउन सिस्टम से आए उन्होंने देखा होगा अर्थवर्म, देखा है क्या? हाँ भाई, बाकी उन्हें बुक में देखा होगा, ठीक है, नहीं तो फार्मर्स फ्रेंड, इसको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड? क्योंकि भाई को ऊपर वाले ने बहुत ही गजब का सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, मिट्टी में जाता है बाहर आता है, मिट्टी में जाता है बाहर आता है, कुछ नहीं करता, डिगिंग एंड आउट, ऐसे बस आता है अंदर और बाहर, ऐसे कुछ नहीं करता। अच्छा, उससे उससे फायदा क्या होता होगा? वैसे बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन हमारी अकल तो काम करती है ना, उससे हमारे को ये पता चलता है कि जैसे ही वो मिट्टी के अंदर जाएगा और बाहर आएगा तो एक टनल बना देगा, तो हवा जो है वो अंदर जाएगी मिट्टी के और बाहर आएगी, उस टनल में से जाएगी और जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो वो अंदर जा रही होगी तो वहां आसपास का जो वाटर होगा वो उसको ऑब्जॉर्व करेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा अपने अपने काम की, और वो ऑक्सीजन जाकर के सीधे से सॉइल में मिल जाएगी, हाँ या ना। और जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलेगी डेफिनेटली ऑक्सीजन काउंट बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन भाई के साथ एक प्रॉब्लम भी है, ऊपर वाले सॉफ्टवेयर तो बढ़िया डाला लेकिन जीपीएस दिया ही नहीं। अब आप सोचोगे जीपीएस का क्या लफड़ा, जीपीएस की क्या जरूरत थी? अरे देखो तो सोचो, जब एक बार फसल हो जाती है तो दोबारा फसल उगाने के लिए क्या करता है किसान, ठीक है ना, क्योंकि देखो पानी डाला अपने फसल हो गई, उसके बाद में वो मिट्टी हार्ड हो गई ना, अब दोबारा आपको अगर भाई नया बीज डालना तो पहले तो उसे पोला तो करोगे ना मिट्टी को, तो उसके लिए आप खुदा ही करना चालू करते हो, फावड़ा लिया धड़ 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 ठोक लेते हैं, हाँ या ना, यही तो करते हैं ना। अब ऐसा तो कोई नहीं है व्हाट इज फावड़ा वाला, ठीक है ना, हाँ तो आपने लिया और करा, जैसे ही अपन खोद रहे होते हैं तो पता है ये अर्थवर्म तो बेचारा अपने काम धंधे में लगा होता है, शू शू है ना, और बीच में एक आधी इसके भी टिपक जाता है, होता ही होगा ना, क्योंकि ऐसा तो पता नहीं नीचे 15 कैंचुए जीपीएस बता रहा है इधर नहीं मारो थोड़ा आगे मारो, ऐसा तो है नहीं ना। तो अगर देखा जाए तो दो चार इनके भी पड़ जाती होगी। अब पढ़ते क्या होता होगा, ऑब्वियसली बात है फावड़ा पड़ेगा, लोगों की उंगलियां कट जाती हैं, तो ये तो बेचारे के क्या ही जान होती है, ये पूरा ही 2 हिस्सों में कट जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले ने बढ़िया काम करके क्या दिया है, अगर वो 2 हिस्सों में कटेगा तो दोनों जिएंगे, नहीं है? अब यहां फायदा हो जाता है। तो वैसी ही हमारी इक्वेशन की हालत है, अगर आपने फावड़ा इसके यहां दे दिया तो ये जो पीछे बच गया ना ये भी पॉलिनोमियल है, नहीं समझ में आया? अगर आपने फावड़ा यहां दे दिया तो ये पीछे जो 2 बच गए ये भी पॉलिनोमियल है। अब समझ में आया क्यों आखिर कैंचुए में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे तुम, ठीक है ठीक है, अब समझ में आया। अच्छा, तो यह समझना इसका मतलब एफ एक्स इजिकल टू, कल को किसी ने ए नॉट दे दिया पॉलिनोमियल है, हाँ, अगर किसी ने एफ एक्स इजिकल टू में a1x प्लस ए नॉट दे दिया वो भी पॉलिनोमियल है, हाँ, और फावड़ा जरा आगे पड़ गया तो मैंने कहा यहां अगर हो गया तो एफ एक्स इजिकल टू में a2x स्क्वायर प्लस में a1x प्लस में ए नॉट भी दे दिया तो भी ये पॉलिनोमियल है बेटा, सब पॉलिनोमियल है, बस इसको काटता जा, तेरी मर्जी है जितना ले जा। ये बात समझ में आई? हाँ, अब ये देखो और बात है कि किताबों वाले क्या करते हैं, इसका मेकअप कर देते हैं यार एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट, अच्छा नहीं बच्चा घबरा जाएगा, एफ एक्स इजिकल टू ए भेजो चलो इसको, सही है। अब यहाँ पे लिखा है a1x प्लस ए नॉट, a1x की जगह ax कर देंगे और ए नॉट की जगह b कर देंगे, नहीं एफ एक्स इजिकल टू ax प्लस b, इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, थोड़ा साफ सुथरा मेकअप वेकअप करके देंगे, समझ में आया? ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन सर मैं तो जहां तक जानता हूं सर ये कांस्टेंट है, इसको तो सर लीनियर फंक्शन कहते हैं, ये तो सर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और अगला जो आपने नहीं लिखा वो, और उसके बाद वाला, और उसके बाद वाला पेंटिक, बस 5 के आगे मुझे भी नहीं आता, जरूरत ही नहीं पड़ी अब आप में से कई लोग 6 7, आप तो केमिस्ट्री वाले बच्चे हो यार, आपका कुछ नहीं, लास्ट में एम लगाया पी लगाया जोड़ करके पता चला इनफाइनाइट सीरीज बना दिया आपने, हमारे नहीं चलता इतना, हमारे को 5 में दम निकल जाता पेंटिक, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एफ एक्स इजिकल टू में इतना, तो 2 4 और लिख लेते हैं ताकि कॉपी में थोड़ा शोभा बढ़ जाएगी, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d, ठीक है, ये सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल है,
ठीक है ना भाई। अच्छा एक बात, अपने काम की बात क्या है, यहां तक तो आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था, ठीक है ना, लेकिन अब की बार जब मैंने आपको पढ़ाया तो थोड़ा बस इसको थोड़ा रोचक बना दिया ताकि आप में से कई लोगों की इससे दोस्ती हो जाए। ये जो लिखते हैं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कॉपी में पहली लाइन लिखा दी और चलो भाई, इससे दोस्ती तो करो। इससे दोस्ती करोगे तो आपको बताएगा भाई कि यहाँ इसको इतना काटा, ठीक है, इसको इतना काटा, इसको इतना काटा, ये सब फंक्शन है, इन्हीं से तो आए हैं। अभी आया समझ में, ये सब इसी से तो आए हैं। तो जिन्होंने पिछले साल पढ़ा होगा वो कैसे खौफ के साए में जीते थे, ठीक है, जब उन्हें हवा भी नहीं लगती तो बस वो सिर्फ ये डिसाइड करते थे अब अगली बेल कब बजेगी। ठीक है, वो आप थोड़ा समझो यार, अब तो समझो कि पॉलिनोमियल क्यों है, किस लिए है ना। अच्छा सर इसमें नाम है पॉलिनोमियल क्यों है सर इसका, पॉली माने ज्यादा, मियल माने डिग्री, या टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ या ना। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स को मियल बोलते हैं, हाँ अगर भाई देखो मोनोमियल हो गया तो एक टर्म, बाइनोमियल हो गया तो, ट्राइनोमियल हो गया तो, बस उसके आगे नहीं आता, अपने को जरूरत भी नहीं है। हाँ या ना, कहानी समझ में आ गई, हमारा बाइनोमियल चैप्टर है बस, उसके आगे उन्होंने नहीं जब जोर लगाया तो हम क्यों लगाए, हम तो ट्राइनोमियल सीख के तो आए कम से कम, हाँ या ना, तो अपने को आगे की जरूरत ही नहीं है। अरे वैसे क्वाड्रामियल होता है, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आप पढ़ा लिखा, ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा लेकिन मतलब लोकल वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो पढ़ा हूंगा मैं, ठीक है। ऐसा यही बात समझ में आ गई आपको, तो ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा और क्या चीज इंटरेस्टिंग है, एक दो चीजें और इंटरेस्टिंग है, अगर इनके आगे जीरो लगेगा तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, जैसे ये बनेगा लीनियर इक्वेशन, अगर जीरो नहीं है तो ये लीनियर फंक्शन है, अगर इसके आगे जीरो लगा दिया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से जो एक्स का आंसर आएगा वो रूट कहलाएगा। तो सर रूट तो क्वाड्रेटिक में भी होते हैं, हाँ इनमें से जो भी इक्वेशन बनेगी उनमें से जब जब भी आप एक्स की वैल्यू मुझे दोगे मैं कहूंगा आपने मुझे रूट दिए, और सर अगर मैंने ये इक्वल टू जीरो नहीं लगवाया तो मैंने कहा तब जो एक्स की वैल्यूज मुझे मिलती दिखेंगी मैं कहूंगा वो जीरोज हैं। तो सर बात तो एक ही है ना, रूट बोलो या जीरो बोलो, मैंने कहा हाँ एक ही बात है, मन में देखा जाए तो रूट और जीरोज एक ही बात है, लेकिन हमको पता होना चाहिए हमें रूट कब बोलना है और जीरोज कब बोलना है, नहीं है। अरे भाई शादी से पहले कुमारी और शादी के बाद श्रीमती, हमें पता तो होना चाहिए श्रीमती कब बोलना, भाई पहले बोल दो तो लफड़ा हो जाएगा ना, नहीं है। अरे इतना तो समझ में आना चाहिए ना, वैसे ही तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कब जीरो बोलना है और कब रूट बोलना है। आपने जीरो के बगैर रूट बोल दिया लफड़ा हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जीरोज कब बोलना है। तो इस तरह के शब्दों को क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आपके लिए सरदर्द बनेंगे, मैं अभी से सारे शब्द हटाता जा रहा हूं कि बेटा सीख जा जीरोज का रूट का, नहीं समझ में आया, हाँ आगे चलो, ठीक है। एक तो ये ना ये सीरियस फेसेस मत लेके आया करो रोज रोज, मैं रोज अच्छा पता है आपको हंसता खिलता ऐसे बबली शबली सब छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। आप ये टॉइंग टॉइंग करते हुए सारे बाकी सारे टीचर को एंजॉय कराते हो और सुबह सुबह वापस पत्थर जैसे मेरे सामने आ जाते हो। नहीं अरे मेरे लिए तकलीफ हो जाती है, पता है मेरे कोर्स बढ़ ही नहीं पा रहा, आपको तो चार्ज करने में मेरा डिस्चार्ज हो जाता है, सब ये सब सारी बैटरी खा जाते हो आप लोग। अच्छा देखो यहां तक समझ में आया, fx इज इक्वल टू में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा हमें और क्या जानना है, हमें ये जानना है कि सर ये डिग्री कितनी जा सकती है, नहीं इनफाइनाइट नहीं होने देना, बस हाईएस्ट डिग्री कितनी भी खींच जाओ बट दैट शुड बी काउंटेबल, नहीं है समझ में। हाँ अगर बाय द वे इनफाइनाइट डिग्री हो जाएगी तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब ये जो बकवास सी बात है इस पे पूरा एक चैप्टर है, देखा आपको इस छोटी सी बात पे पूरा एक चैप्टर स्टैंड कर जाएगा, और लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लाइन नहीं है तो आखिरकार मेरी जिंदगी में क्या गड़बड़ हुआ। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें जिनसे मैं टकरा टकरा के सीखा मैं आपको सबको रटाता हूं। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे काम के मुद्दे क्या है, हमको तो सिंपल है, ऐसा हमारा फंक्शन से लेना देना है, ठीक है। तो आप में सभी को पता होना चाहिए, पहला है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, बच्चे को पता होना चाहिए इट इज ए लीनियर फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा होगा। आप में से कई लोगों को y इज इक्वल टू क्या पढ़ने में आया, मेरे को mx प्लस c जैसी फील आई, नहीं है, हाँ तो अब आप में से कई लोगों को आप वापस देखोगे तो दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा अगर भाई देखो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता तो इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ या ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक होगा ऐसा या ऐसा दोनों, ये कब
अच्छा सर, अगर कल को y इक्वल में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाए तो मैंने कहा इट इज अ क्यूबिक फंक्शन, इसका ग्राफ या तो यो होगा या फिर यो होगा। नहीं है? पिछली बार जब a पॉजिटिव था तो ऊपर मुंडी करके चला, अब की बार a पॉजिटिव हुआ तो नीचे मुंडी करके स्टार्ट होगा। नहीं समझ में आया? a पॉजिटिव हुआ तो नीचे मुंडी करके स्टार्ट होगा। नहीं समझ में आया? a अगर नेगेटिव हुआ तो ऊपर मुंडी करके स्टार्ट होगा। ये a नेगेटिव, समझ में आया? उल्टा हो गया। अभी भी नहीं आ रहा? अच्छा, और आगे चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट सुना आप तो, ये सब y इक्वल में अगर कल को ax पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e अगर ऐसा होगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक सही है। अब की बार भी ग्राफ दो तरह के, हाँ, या फिर ऐसे वाले। अब पावर कितनी है? 4, इवन डिग्री आई, फिर से नॉर्मल हो गया। a पॉजिटिव होगा तो ऊपर मुंडी करके स्टार्ट होगा, ऊपर मुंडी करके स्टार्ट हुआ। लेफ्ट से देखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, ऐसे देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है वो ऊपर की तरफ मुंडी है ना, माने a पॉजिटिव है। और फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते समय पर नीचे मुंडी है ना, तो हम कहेंगे a नेगेटिव। अब आप ax की पावर 16 भी सोच सकते हैं। ax की पावर 16 होगा तो किसके जैसा बिहेवियर होगा? क्वाड्रेटिक जैसा। अच्छा, लेकिन सर ये कैसे रटना है, ये फोटो कैसे रटनी है? मैंने अभी देखो, मैं अभी चकरा गया था थोड़ी सी देर, मैंने बोर्ड की तरफ देखा था ना, पता है क्या देख रहा था? सिर्फ देख रहा था मोड़, मॉड नहीं, मोड़। ठीक है, कैसे? अगर डिग्री 4 है तो 3 बार मुड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जितनी डिग्री उससे एक कम मोड़ेगा। नहीं समझ में आया? अब अगर भाई देखो पूछे कि सर इसकी डिग्री 2 तो एक ही बार मुड़ा, आया, मुड़ गया। डिग्री 3 तो 2 बार मुड़ेगा, 1 बार, 2 बार। और डिग्री 1 तो एक भी बार नहीं, 0 बार मुड़ेगा। और डिग्री 0 तो पता नहीं। नहीं आया समझ में? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन है, वो वैसे भी देखा था, वो हमारे फंक्शन में वैसे भी आउटसाइड है, पॉलिनोमियल वैसे भी डिस्कार्डेड फंक्शन है एक तरह से। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, तो मेरे को लगता है ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अच्छा, साथ में क्वाड्रेटिक को लेकर के कुछ छोटी छोटी बातें और याद रखना। एक्स एक्सेस एक बार काटे, माने अगर काटे रियल टर्म पे तो d ग्रेटर देन 0, टच करे d इक्वल टू 0, दूर से निकल जाए d लेस देन 0। ये जो हमने बचपन में पढ़ा था वो सब याद होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट। अच्छा, और ये तो मैं पूछने भूल गया आपसे, ऐसा कैसे दिमाग से निकल गया। हाँ भाई, जैसे y इज इक्वल टू में किसने दे दिया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है ना। y इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देख रहे हैं आप। और कल को किसी ने अगर इसकी रेंज पूछ ली, सर इसकी रेंज क्या है, तो क्वाड्रेटिक की रेंज बताना तो असंभव नहीं है। सबसे पहली बात, इसका 3 कैसा है? पॉजिटिव है, माने कैसा वाला ग्राफ बनेगा? अपसाइड मुंडी वाला, आया ना। और रेंज अगर देखा जाए तो इस केस में होती है माइनस d/4 है लोएस्ट से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। माइनस d/4 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो अगर किसी ने दिमाग लगाया कि सर माइनस d/4 का क्या मतलब हुआ, तो मैंने बताया d का मतलब, d माने, अरे d का मतलब, वैसे d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट मैं पूछ के पाप कर लिया। 3 बार पूछा, तीनों बार डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब b स्क्वायर, और माइनस d का मतलब 4ac माइनस b स्क्वायर। तो देखो 4 a की जगह पे 3, c की जगह पे -2, माइनस b स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर। सोचो ऐसा, अपॉन में 4 इंटू 3 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये रेंज हो जाएगी। अब जिनको मल्टीप्लिकेशन आता है वो देखो जरा, है ना। 4 × 12 दूनी 24, तो माइनस का 24, माइनस का 1, माइनस का 25, तो यहां हो जाएगा माइनस का 25/12। सही है, सही, लेके कहां तक? इनफाइनाइट। ये रेंज हो गई। अरे ये भी आप लोगों को ऐसा देखना पड़ता है इतनी गहराई से।
अरे माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट, ये आता है भाई। अभी मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं कमेंट लेस इसलिए हो जाता हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता फिर मेरे को और कहां जाना है, पीछे पीछे कितना करेक्शन बाकी है वो मेरे को देखना पड़ता है। पता है क्या, अभी अगर मैंने यहां छोड़ दिया, मैं पूरे साल इसके पीछे भागूंगा, पूरे साल मतलब पूरे साल, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो स्पेयर कर दोगे आप मेरे को, क्योंकि सब पीछे का बैकलॉग मेरे पे आ गया। अब मेरे को सब जगह करेक्शन 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 करेक्शन, मेरा करेक्शन में दम निकले जा रहा है। यहां तक आ गया, ये तो चल है ना, इतना तो आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर मान लो किसी ने, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो रेंज ऑफ लिख लो और काम मेरे को बक्सो, आगे चलो, ठीक है। ये ए अगर पॉजिटिव हो जाए तो याद रखना रेंज y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट होती है। नीचे अगर मुंडी हो जाए तो रेंज y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a होती है। अब ए पहचानना सीख जाओ, डी का फार्मूला सबको रटा हुआ है, सिर्फ बराबरी करनी है, नहीं है? हाँ, ये तो सबसे बेसिक है बेटा, सबसे बेसिक। आप में से कितने लोग सीबीएसई के नहीं हैं? कितने लोग सीबीएसई से नहीं दे रहे एग्जामिनेशन? हाँ, उसमें क्या शर्म की बात थोड़ी ना है यार, किसी बोर्ड से तो क्या फर्क पड़ता है। कई लोग शर्मा जाते हैं, नहीं यार क्या बताऊं इन्हें, इतने बच्चे नहीं दे रहे। अच्छा, आप लोकल बोर्ड से अपने, हाँ या ना? क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ये नहीं जानना चाहता था कि कितने बिहार बोर्ड से हैं, कितने मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, कितने राजस्थान बोर्ड से हैं, कितने महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, ये सब नहीं जानना चाहता मैं, कितने सीबीएसई से नहीं है ये जानना चाहता था। क्योंकि अगर आप किसी भी लोकल बोर्ड से हैं जिनकी एनसीईआरटी नहीं लग रही, कोई है ऐसे जिसके कि सर मेरे बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं है, 2 बच्चे, 3 4 5 6, बाकी सबके एनसीईआरटी हो गया क्या? फिर चलो कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं करनी, बिल्कुल बर्बाद किताब। जिसने क्वाड्रेटिक में ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा दिया हो, 3 पेज का क्वाड्रेटिक है एनसीईआरटी, 3 पेज का एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक है, 3 पेज का। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के आगे ही नहीं गया हो, जो हम एलओआर तक जाए जाते हैं, और एलओआर में भी इनइक्वालिटी वाला एलओआर, जहां बच्चा आके ही मूल ले जाएगा सर अब समर्पण हो गया सर, है कि नहीं, अब अगला चैप्टर सर, ठीक है, वैसी वाली फील ले लेता। तो वहां उसको, उस बच्चे को कैसे बताऊं? नहीं तो मैं आपको ये कहने वाला था, आपकी बेसिक कमजोरी है ना, मैं बार बार बोलता हूं, आप उसको कैसे भी करके करेक्ट करो। आप में से 90% जनता के कोई समस्या नहीं है, न याददाश्त में समस्या है, ठीक है, न इच्छा शक्ति में समस्या है, आपके किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक नॉर्मल चाइल्ड हो, जो हमारे टाइम में हुआ करता था, मेरे से पीछे के जमाने में हुआ करता था, और आगे आने वाले टाइम में होगा, आप वैसे ही एक बच्चे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप एक नॉर्मल बच्चे हो, आप पहले अपने आप को एबनॉर्मल मानना छोड़ दो, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप में से कई लोग सोचते हैं यार मेरे को याद नहीं रहता, आपको सब याद रहता है, बशर्ते की चीजें आपके जोन में आए। आपका फेवरेट जोन का आपको सब याद है। अभी पूछ लो आलिया भट्ट की शादी में कितने मेहमान आए थे, तो उसने पीच कलर का घाघरा पहना था कि नहीं पहना था? आपकी ये चिल्लाहट बता रही है कि सबको पता है, और पता नहीं है तो सर इंटरेस्ट है, सर इंटरेस्ट है सर। नहीं, मेरे को कैसे पता, मेरे आसपास भी तो होते होंगे ना ऐसे वाले लोग। नहीं, हाँ, जो ये बैठ करके लिस्ट, आज 28 मेहमान आए उनकी शादी में, मैंने बेटा अपने घर की शादियों में तो तेरे को पता चलता नहीं, उसके घर के, अरे सर न्यूज चल रही है देखो न्यूज, अरे इस पे भी न्यूज चलती है। हाँ यार, ये तो आपका इंटरेस्ट जिस तरफ है ना, वहां आपको याद रहता है, आपकी याददाश्त में कोई समस्या नहीं। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आपके साथ प्रॉब्लम है हमारी ये वाली एक्सरसाइज, जिनमें आपको आपकी पसंद के क्वेश्चन नहीं मिल रहे। आप अपनी लोकल बोर्ड बुक्स पकड़ो, और जैसे आप उसके क्वेश्चन करोगे, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तो आप जो ढूंढ रहे हो ना, जैसे मैं अभी ये लिखवाया, और लिखवाते मेरे सर पे जो बात आगे गिरी ना, मैं उसका इलाज बता रहा हूं कि आगे तक का समस्या काटो। आपसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक का अगर रेंज नहीं निकल रहा, तो बाउंडेड क्वाड्रेटिक का क्या ही निकलेगा, और फंक्शन चेंज होता है तो क्या ही निकलेगा। मैं इस समस्या से निजात पाना चाहता हूं, तो उसका उपाय आपको बता रहा हूं। मैं आलिया भट्ट की शादी में इंटरेस्टेड नहीं था, हाँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड था कि मेरे सामने जो जनता बैठी है उसको कैसे बचाऊं मैं, क्या फेयर टर्म्स होंगे।
राइट है। अच्छा, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, सुनो आप, हमारी बात में आ गया यहां तक। हाँ भाई, इफ, अगला पॉइंट लिखिएगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, if a function is such that it follows fx plus f1 by x is equal to fx into f1 by x, fx plus f1 by x is equal to fx into f1 by x, then function fx is equal to x to the power n plus minus 1। अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, if a polynomial function is that it follows this functional equation, अगर कभी आ जाए तो आप इस वाले फंक्शन को लेना, x की पावर n प्लस माइनस 1 को फंक्शन मानना, ठीक है ना। अब क्यों मानना, क्या मानना, इस पे बाद में बात कर लेंगे, पहले ही मानना है ना। अब क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आएगा वो बता रहा हूं आपको, राइट है। क्वेश्चन में आता हूं, मान लीजिए किसी ने कहा कि इफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय fx into f1 by x is equal to fx plus f1 by x, and f of 10 is equal to 1001, then f3 is equal to question mark। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से है कि वो fx into f1 by x is equal to fx plus f1 by x को फॉलो करता है, ठीक है, और f10 की वैल्यू 1001 दे रखी है, तब f3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब सुनो आप, हमको ये पता होना चाहिए, इफ फंक्शन फॉलो, ठीक है, fx into f1 by x is equal to fx plus f1 by x, then fx is equal to x to the power n plus minus 1, हमें ये पता है। लेकिन साथ में हमें f10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1001, कितनी दे रखी है, 1001, 1001। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव दी है तब आप प्लस लेना, ये जो साथ में चाबी टांग के दी है ना फंक्शनल इक्वेशन के साथ, वो अगर पॉजिटिव में दे रखा हो तो प्लस लेना, अगर ये माइनस का 1001 देता तो नेगेटिव लेना होता, सही है। तो मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं लेट फंक्शन इज इक्वल टू दिस, ये मेरे लिए फंक्शन हो गया। अब फंक्शन में मैंने डाला 10, फंक्शन में अगर मैंने 10 डाला तो 10 की पावर n प्लस 1 मेरा आना चाहिए था फंक्शन, लेकिन सरकार बोल पड़ी 1001, तो इसका मतलब 10 की पावर n बराबर 1000, इसका मतलब 10 की पावर n बराबर 10 का क्यूब, इसका मतलब n बराबर 3, n बराबर 3 आते ही फंक्शन ओरिजिनल सामने आ गया। सोचो, इसका मतलब फंक्शन इज x की पावर 3 प्लस 1, नहीं है, n की वैल्यू मिली, मैंने n की वैल्यू आते ही फंक्शन में रख दी, और फिर आपने मेरे से क्या मांगा था, f ऑफ 3 माने 3 का क्यूब प्लस 1 माने आंसर हो गया 28, बस क्वेश्चन फिनिश। तो आपको जब भी क्वेश्चन देगा आपको इस पे आना है, हालांकि मैं इसका भी आज के दिन पे लॉजिक नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इस पे आने वाले क्वेश्चन होंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे वाले एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है ना, जो कि मेंस में आएंगे, अब आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने सारे इलाके छान मारे, बस ये कुछ एक छुपी हुई जगह है, उनको भी मैं अब रिवील करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के दिन पे तो सिर्फ ये बता रहा हूं, ये लेना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। हाँ भाई, अगर आपने फटाफट लिख लिया हो तो अगले वाले पे, ठीक है, कुछ छोटे छोटे रिमार्क पे बात करने हैं, राइट। फर्स्ट रिमार्क सुनिएगा, डोमेन ऑफ ऑल polynomial function is x belongs to R। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन, डोमेन माने शाहरुख खान, याद है आपको, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, वो कितना है, R। डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज R, याद रहेगा, सारे पॉलिनोमियल का। अच्छा, सेकेंड, रेंज ऑफ
all odd degree polynomial is y belongs to R. जितने भी ऑड पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे ऑड डिग्री वाले, उन सब की रेंज आर होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड, रेंज ऑफ ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट y बिलोंग्स टू R। इवन डिग्री वालों की रेंज R नहीं होती है, कुछ भी हो लेकिन R नहीं होती। क्यों सर? मैंने कहा आप सोचो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू में अभी मैंने बताया था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। आप में से किसी को अगर याद हो तो इसकी रेंज मैंने अभी निकाली थी, माइनस थी प्लस थी, -25/12 से इनफाइनाइट, यही थी ना भाई? हाँ या ना? अब आप में से कईयों को पता होगा ये तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग है। तो अगर कभी भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो पहली बात तो अपसाइड मुंडी करके पैदा होगा, हाँ या ना? अरे देखो ना, इसका a पॉजिटिव है, और दूसरी बात नीचे से नीचे -2 पॉइंट समथिंग तक जाएगा। नहीं समझ में आया? और ओरिजिन पे -2 देगा। हाँ, ये क्या बोले? 0 रखो x की जगह। अरे x की जगह 0 रखो ना, तो y इज इक्वल टू -2 पे कट कर रहा होगा। नहीं समझ में आया? और फिर थोड़ा सा और नीचे जाकर के ऊपर आ जाएगा। नीचे कहां तक जाएगा? -25/12 तक जाएगा, हाँ या ना? ऐसे मुड़ना था या नहीं मुड़ना था? मुड़ना था या नहीं था? कैसे पता? क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल बनाना, नीचे क्या करने जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे पैराबोला बनाना ना, तो वापस घूमना पड़ेगा यहां से। तो क्या रेंज पूरी फैल गई क्या? नहीं फैली, यहां तक रुक गई। नहीं समझ में आया? रेंज नीचे माइनस इनफिनिटी तक गई क्या? जाएगी नहीं, बीच में रुक जाएगी। तो हमने क्या कहा? हमने कहा रेंज आर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री कैसी है? इवन है। तो इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल की रेंज आर एक्स। वैसे देखा था तो डिग्री कैसी है? ऑड है, तो इसका मतलब आर होनी थी। लेकिन आप में से कई लोगों को मैंने बहुत गुप्त तरीके से पढ़ाया था, और मैंने किसी बच्चे को बताया था इसका ग्राफ कैसे बताते हैं। मैंने एक टेक्निक निकाली हुई है जिसमें 4 या 5 बच्चों के कानों में जाके बता सकता हूं, ठीक है? यहाँ पे 1 या -1, फिर प्लस माइनस, फिर डोम ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसा। याद आया? ये कहां तक जाएगा? ये नीचे माइनस इनफिनिटी। अरे ये टांग नीचे तो कहां तक जाएगी? माइनस इनफिनिटी तक जाएगी कि नहीं जाएगी? तो रेंज कितनी हो गई? आर। और वो हमने पहले बोल दिया था। नहीं समझ में आया? तो क्योंकि डिग्री ऑड है तो रेंज आर होना मांगता है, और अगर डिग्री इवन है तो रेंज आर नहीं होगी। क्या होगी? हमें क्या मतलब? क्वाड्रेटिक बता देंगे कल, बाई क्वाड्रेटिक नहीं बता पाए तो तू पीछे पड़ जाएगा। रेंज आर नहीं होगी, हम ये कह के निकल जाएंगे। अभी भी नहीं आया समझ में? छोटी बात है लेकिन काम की बात है। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब हालांकि वो मधुर आवाज आ गई थी। अगला पीरियड किसका आपका? वो बहुत परेशान रहते होंगे यार मेरे से, ठीक है। अच्छा, डोमेन, ठीक है। भाई डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब पहली बात, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन व्हाट? एक्स एक्सिस। वेरी गुड, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, हाँ या ना? ठीक है। सेकंड डेफिनेशन एस आर के लिख दूं? नहीं, एस आर के लिख दूं? बदमाश हो तुम, मतलब फिल्मी हो आज भी, मतलब वो से नीचे आते ही नहीं हो, है? एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक बात है ना। और या फिर यूं कहा जा सकता है वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, एक्स के वो सभी मान जिन पर फंक्शन डिफाइंड होता हो। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आ गई एक्स की जिस पर फंक्शन को परेशानी हो जाए, इनफाइनाइट बन रहा हो, अंडर रूट में नेगेटिव दे रहा हो, ऐसी कोई बात बोल रहा हो जिसपे हम इंसान के तौर पे मैथमेटिक्स में हाँ नहीं भर पाए,
वो सभी एक्स की वैल्यूज को हम हटा देते हैं, ठीक है, और बाकी बची को हम लोग डोमेन में ले लेते हैं। अच्छा, नियम क्या कहता है? बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ बेसिक डोमेन है, 3 प्रकार के बेसिक डोमेन है। पहला 1/fx वाली शक्ल वाले, दूसरा अंडर में फंक्शन वाले, तीसरा 1/अंडर में फंक्शन वाले, ठीक है। 3 तरह के फंक्शन, 3 तरह के बेसिक क्वेश्चन, सबसे लड्डू क्वेश्चन, ठीक है, 3 तरह के। अगर कभी भी 1 में fx जैसी शक्ल, 1/fx जैसी शक्ल, अगर बाय द वे इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमारे लिए क्या काम होगा? हम कहेंगे fx भैया आप 0 मत बन बस, क्योंकि आप 0 बन जाओगे आप पूरी कहानी इनफाइनाइट हो जाएगी। अरे पूरी कहानी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो हम चाहेंगे कि fx 0, बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास x आ जाएगा। नहीं समझ में आया सर? पता नहीं चला सर, सच बताऊं, मान लो किसी ने बोला 1/x+4, किसी ने कहा y छोड़ो इसका डोमेन बोलो, ठीक है, इसका डोमेन बोलो, तो हम कहेंगे x+4 भैया आप 0 मत बना, x भैया -4 मत बना। फिर बनना क्या भाई? पूरी दुनिया पड़ी है 4 और -4 छोड़ दे जो तेरे मन में। नहीं समझ में आया? तो माइनस पूरे r में से सिर्फ -4 हटा दे, बाकी सब बन जा। अभी भी नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, मान लो अब दूसरे वाले में अंडर में दर्द क्या है? फंक्शन भैया आप प्लीज नेगेटिव मत बनना। माने फिर क्या बनना? बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहो, मस्त जिंदगी जियो, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। हाँ या ना? जैसे कैसे? मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया होता, ठीक है, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया होता कि y में √x-4 का डोमेन क्या होगा, तो हम देखते पहचान देंगे अरे ये तो शक्ल से ही अंडर√fx जैसा है। हाँ या ना? पकड़ो अंदर वाले x-4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, फिर आपको पता चलेगा x कैसा आ गया। तो x की वैल्यू 4 से लेके इनफाइनाइट में कुछ भी ले लो, हो गया डोमेन। नहीं समझ में आ रहा? आपको बस शक्ल देखनी है और रिएक्ट करना है, शक्ल देखनी है और रिएक्ट करना है, ठीक है। अगर यही 1/√fx होता तो हम कहते हैं fx भैया आपके साथ 2 तकलीफ है, एक तो आप 0 मत बन जाना और दूसरा तो फिर सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहो। नहीं आया? अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऐसा होता, इस पे क्वेश्चन होता y 1/√x+4, मान लो x-4 होता, ठीक है, इसका डोमेन पूछता तो मैं क्या देखता? मैं देखता अरे इसकी शक्ल तो 1/√fx जैसी है, माने x-4 भैया आप, माने x भैया आप 4 से बड़े रहना, माने x बिलोंग्स टू 4 से, बस चलेगा, क्वेश्चन फिनिश। मैंने हालांकि बहुत जल्दबाजी में 3 बातें रखी है, ठीक है, कल के दिन पे अपन और आराम से चलेंगे। अब इसके बाद अब आपको रोज का काम मिलेगा, कल के दिन के बाद।